जिसके हाथ खून से सने हैं, वो एक नाम कौन है? असीम मुनीर का ही नाम चारों तरफ गूंज रहा है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुरीदके हो, या वो पीओके हो, या सिंध हो, या अफगानिस्तान हो, सिर्फ और सिर्फ मुनीर पर आरोप लग रहे हैं कि मुनीर हर जगह लाशें बिछा रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध के हालात तेजी से बने हुए हैं। पीओके से पंजाब और बलूचिस्तान तक विरोध फूट पड़ा है और विरोध को दबाने की जिम्मेदारी असीम मुनीर ने ली है। पंजाब में विरोध को दबाने के लिए मुनीर ने स्पेशल ऑर्डर जारी किए। इसी ऑर्डर के तहत सेना पंजाब में खुलेआम गोलीबारी कर रही है। विरोध दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों को खुलेआम गोली मारी जा रही है, उसकी तस्वीर। सेना ने 250 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इससे पहले मुनीर ने पीओके पर भी ऐसे ही आदेश जारी किए। महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर पीओके में विरोध की चिंगारी फूट पड़ी थी, लेकिन मुनीर की सेना ने सीधे गोली मारकर 10 प्रदर्शनकारी मार डाले। खैबर पख्तूनख्वा पश्तून इलाका जो कि अफगानिस्तान समर्थक है, यहां के लोग भी पाक का विरोध करते हैं और आजादी मांगते हैं, और इसी मांग को लेकर कई विद्रोही संगठन भी सक्रिय हो गए। इन्हीं विद्रोही गुटों के सफाए के नाम पर सेना ने यहां नरसंहार किया। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने JF-17 से यहां मिसाइल गिराई थी। इस बमबारी में 30 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थी। इसका खून भी मुनीर के सिर। पहले भी यहां आतंकियों के सफाए के नाम पर कई हमले हुए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की जंग चल रही है। हजारों लोग इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बंदूकें तक उठा ली हैं। इनमें बलूच आर्मी शामिल है। इन्हीं संगठनों के खात्मे के नाम पर पाक सेना यहां नरसंहार कर रही है। 2025 में अब तक 121 से ज्यादा लोगों की यहां हत्या हो चुकी है। 785 विरोध करने वाले बलूच गायब हो गए हैं, उनका अब तक कोई पता नहीं। यह दावा बलूचिस्तान पर मानवाधिकार की रिपोर्ट में किया गया है। यह है असीम मुनीर का सच। कहा जा रहा है खादिम रिजवी की मौत पहले हो चुकी है और साद रिजवी को गोली लगी है, और अगर साद रिजवी की मौत हो गई है, जिन्होंने सरतन से जुदा का नारा दिया पिता पुत्र ने, तो हालात और खराब हो सकते हैं। ये विरोध किस बात का कर रहे थे, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये विरोध कर रहे थे जो इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ बंधकों को छोड़ने का। आज बंधक छोड़े जा रहे हैं, इसी का विरोध कर रहे थे। साद पाकिस्तान के गाजा शांति प्लान के समर्थन का विरोध कर रहे थे। साद अमेरिका को इजराइल का बड़ा समर्थक मानते हैं और इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने पर अड़े थे कि वहां तक जाऊंगा। पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की तो साद ने ऐलान कर दिया कि गिरफ्तारी, गोलियां और शेल कोई मसला नहीं, शहादत हमारी तकदीर है। पाकिस्तान में 4 दिन से जो हंगामा और मार चल रहा है, शाहबाज मुनीर के खिलाफ इसकी अगुवाई खुद साद ने की। साद हुसैन रिजवी पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी नेता हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के मुखिया हैं। इस संगठन को इनके पिता खादिम हुसैन रिजवी ने खड़ा किया। खादिम ने ही पहली बार सरतन से जुदा का नारा दिया। सरतन से जुदा नारे की शुरुआत 14 साल पहले पाकिस्तान से हुई, जब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके गार्ड ने हत्या कर दी थी। आरोप है कि सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना की थी। मर्डर के आरोपी कादरी को पहले जेल भेजा गया, फिर फांसी दे दी गई, लेकिन खादिम ने कादरी के समर्थन में सरतन से जुदा का नारा लगाया। पूरे पाकिस्तान में गूंजने लगा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। इस नारे से वो पाकिस्तान में खूब लोकप्रिय हुए और तहरीक लब्बैक बना लिया पिता पुत्र ने। 2020 में खादिम की मौत हो गई तो उनके बेटे साद ने मोर्चा संभाल लिया। अब सुनिए जरा, मुनीर पर इल्जाम है कि गोलियां मुनीर चला रहे हैं जनरल डायर बनकर। पाकिस्तानी फौज का सिपाही